शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा माँ के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा कहते हैं। आज दुर्गा जी के छठे रूप का पूजन कात्यायनी देवी के रूप में होता है। आज लोग माँ कात्यायनी जी की पूजा करते हैं, उनके नाम का व्रत रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो दुर्गा जी का छठा रूप है, देखो दुनिया में होते हैं ना, कभी कभी अब घर के बड़े लोग बोलते हैं कि अगर उनकी फैमिली बड़ी होती है और सब उनका कहना मानते हैं, अगर घर में जो बड़े होते हैं ना, तो उनके हिसाब से अगर सब चले तो घर कंट्रोल में रहता है, अच्छे से चलता है। और बड़ा भी सबकी सुन के समझ के मान के चले तो फिर अच्छा रहता है ना। तो वो क्या बोलते हैं, मेरी इतनी भुजाएं बोलते हैं ना। और हर एक की विशेषता भी उनकी हो गई। भाई उनको कोई बोलेंगे आप ऐसा कर सकते हो, तो वो बोलेंगे ना हाँ मेरा फलाना फलाना बेटा पोतरा दूसरा जो भी होगा, हाँ वो कर देंगे। तो मतलब उनकी विशेषता हो गई ना, उनसे कनेक्टेड है। अच्छा, देवियों के हाथ में इतने सारे हाथ, इतने सारी शक्तियां गुण के रूप, शस्त्रों के रूप में दिखाई हैं उन्होंने। तो देवी जी है एक ही आत्मा, लेकिन उनकी जो शक्तियां विशेषताएं हैं उनको अलग अलग भुजाओं में अलग अलग शस्त्रों के रूप में दे दिए। हाथ क्यों दिए हैं? क्योंकि हाथों से ही काम करते हैं ना। देखो रावण के 10 चीज दे देते, देवियों को हाथ दे देते, हस्त से कर्म किया जाता है, हस्तों से लोग आशीर्वाद भी देते हैं, क्योंकि आत्मा के नजदीक होते हैं ना हस्त नैन मुख। तो जो देवी देवताओं है ना, उनके नैनों में लोग देखते हैं परमात्मा, उनके मुख से ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा के मुख से। हालांकि ब्रह्मा देवता नहीं है, लेकिन ब्रह्मा को पवित्र बनाते हैं ना उस आत्मा को, तो ब्रह्मा मतलब पवित्र आत्मा, और हम सबको भी ब्रह्मा। तो मुख का भी गायन है, गौ मुख और ये सब। और वरदानी हाथ देवी देवताओं का दिखाते हैं। और 10 चीज फिर रावण की दिखाते हैं, क्योंकि जो अहंकार होता है ना, वो अपने फेस से के एक्सप्रेशन से नजर आता है। देखो आप किसी, कोई कामी हो बहुत, उसका फेस एक्सप्रेशन अलग होता है। कोई आत्मा में क्रोध हो तो वो क्रोध किससे नजर आता है? पहले फेस से ही नजर आएगा ना कि क्रोध कर रहा है, फिर हाथ पांव चलेंगे। लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, इस सब इस आत्मा में जो होता है ना, लोग बोलते हैं ना उसके चेहरे से ही लग रहा था कि उसको ईर्ष्या हो रही है, उसको मेरे से नफरत हो रही है। तो फेस एक्सप्रेशन, क्योंकि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है ना, तो आत्मा के मन में जैसे ही ऐसी फीलिंग्स आती हैं तो तुरंत फेस एक्सप्रेशन से नजर आता है। और देवी देवताओं के भी नैनों में ज्यादा लोग देखते हैं, नैनों से दृष्टि लेते हैं। देवियों की भी दर्शन करेंगे ना तो नैनों की तरफ ज्यादा हो जाती है, नजर जाती है। क्योंकि नैन आत्मा के जिससे नजदीक है, तो वहां से डायरेक्ट शक्ति आती है। तो बाबा कहते हैं देवियों के हाँ इतने हाथ, मतलब आत्मा में वो विशेषता है, वो शक्तियां। तो ये कात्यायनी देवी के 2 हाथ वरदानी दिखाए, मतलब 2 हाथों से वो हमें आशीर्वाद दे रही है। मतलब हाथों के द्वारा हमें शक्तियां सुख दे रही हैं। हाँ। और उनके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कमल दिखाए हैं। और वो उनकी सवारी है, वही शेर या सीता या
सिंह जो भी होता है ना, वो सवारी दिखाई। इसका मतलब ये है कि क्रोध पे विजय प्राप्त करती हूँ, कहती हूँ। आत्मा, क्रोध, जिस आत्मा के ऊपर क्रोध, जो आत्मा में क्रोध होता है या खुद में भी क्रोध होता है, जब हम उसको वश कर लेते हैं ना, जब हम अपने क्रोध को वश कर लेते हैं, मतलब खत्म करने, अपने आप को शांत करने की टेक्निक हमें आ जाती है। जब हमने दूसरों के क्रोध को खत्म करने की टेक्निक आ जाती है, शक्ति आ जाती है, तो हमारी भी सवारी क्या बन जाती है। ये सब शेर चीता जो भी दिखाते हैं ना, अलग अलग देवियों को, किसी को चीता, किसी को शेर, किसी को सिंह, इनकी भी कुछ 3-4 वेराइटीज होती हैं। इसका मतलब कि हम आत्मा जिस संस्कार के ऊपर, जिस विकार के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो उसकी सवारी दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं, और इनके हाथ में तलवार, तलवार से क्या करते हैं, तलवार से किसी को मारते हैं, खासकर गर्दन काटने के लिए बोलते हैं। उसने उसकी तलवार से गर्दन काटी या उस पे वार किया, और वो भी तलवार तीखी होनी चाहिए। तो जब हम ये ज्ञान की तलवार, जो हाथ में तलवार है ना, इसका मतलब है आत्मा में ज्ञान तलवार, मतलब ज्ञान का इतना गहरा मनन चिंतन होना चाहिए। हर बाबा के हर ज्ञान का अर्थ, हर ज्ञान के पॉइंट को किस समय हम यूज करके अपने कौन से स्वभाव, संस्कार, विचार को खत्म कर सकते, अपना, हमारी आत्मा में जो विकार बुराई है ना, उसको खत्म करना है, उसका गर्दन काटना है, उसको मारना है। जो हमारे अंदर स्वभाव संस्कार बुरे होते हैं ना, आसुरी स्वभाव संस्कार, विकार और विकार, उनको उनको मारना है। देवी जी ने किसी और दूसरे असुर को नहीं मारा। दुर्गा जी की आत्मा ने परमात्मा का ज्ञान, मनन चिंतन, मनन चिंतन करना मतलब और गहराई से ज्ञान को समझ के, जैसे कोई टीचर हो, कोई बच्चा हो जिसने एक क्लास को बहुत बार रिपीट किया और अच्छे से पढ़ाई भी पढ़ी है, तो उसको कितने अच्छे से उसमें सारे चैप्टर्स का मीनिंग और सब याद होगा ना। ऐसे कोई टीचर बहुत समय से पढ़ा रही है, तो उसको भी कितना, और न्यू 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 मीनिंग, कौन सी बात को हमें, कौन से क्वेश्चन में हमें कौन सा आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, क्या सब आ जाता है ना उनको। जैसे डॉक्टर, जैसे इंजीनियर, जैसे घर में हाउस वाइफ जो होती है, जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, तो अगर वो अपने जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई गाड़ी चलाने वाला हो, तो वो जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं ना, हर सिचुएशन को पार करके, रुक के नहीं, पार करके, तो उनको अनुभव हो जाता है कि कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे क्या हैंडल करना चाहिए, कैसे कौन सी दवाई देनी चाहिए, क्या करना चाहिए। हर एक को अपनी अपनी फील्ड में अनुभव होता जाता है। ऐसे ज्ञान का मनन चिंतन, परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं। परमात्मा का ज्ञान हमारे स्वयं के परिवर्तन के लिए है, कि हमें परमात्मा का ज्ञान सुन के, मनन चिंतन करके, समझ के, हमें अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए बाबा रोज 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 हमें ज्ञान दे। जैसे आज बाबा ने बोला कि आपको नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है, आपको किसी सिचुएशन में घबराना नहीं है, उस सिचुएशन को ऐसे लेना है कि ये सिचुएशन मुझे कुछ सिखाने आई है। तो ऐसे नहीं सोचना है हो ये क्या हो गया, ऐसे सोचना है अच्छा ये ऐसे हो गया, इससे मैं क्या सीखूंगी, इससे मेरी आत्मा में क्या अनुभव आएगा, क्या प्रोग्रेस होगी। ऐसा कर सकते हो आप। लेकिन बाबा हमें बोल रहे हैं, आज बाबा हमें ये करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये बाबा की ज्ञान की पॉइंट है ना, जैसे, तो अगर हमने इसको मनन चिंतन किया, विचार किया, और कल को कोई परिस्थिति आ गई और मुझे ये याद आ गई,
तो मैं उस परिस्थिति में जो मेरा घबराना था, दुखी होना, परेशान होना, टेंशन होना, तो इस ज्ञान के पॉइंट, ये जो बाबा का है कि आपको हर सिचुएशन को कुछ सिखाने आई है, ऐसे लेना है। अगर मैंने ये पॉइंट को यूज करके उस सिचुएशन पे मैं जैसे पहले घबराती, दुखी, परेशान होती थी, अगर मैं नहीं हुई, तो मैंने ज्ञान रूपी पॉइंट को यूज करके अपने अंदर क्या क्या खत्म किया? घबराना, टेंशन लेना, दुखी परेशान होना, है ना, खत्म कर दिया ना। ऐसे ही हमें बाबा की हर ज्ञान के पॉइंट को हम जितना मनन चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, इस पॉइंट को मुझे कहाँ, कौन सी सिचुएशन में यूज करना है, ताकि मैं दुखी परेशान ना हूँ, ताकि मैं हलचल में ना हूँ, ताकि मैं घबराऊं नहीं, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, ताकि मैं अनुभवी बन जाऊं। फिर रोज रोज बाबा मुरली में बहुत सारे पॉइंट सुनाते हैं। अगर आप इस उद्देश्य से मुरली सुन के पॉइंट नोट करोगे और उसको यूज करते जाओगे ना, तो आप अपने आसुरी स्वभाव संस्कार विकार बुराइयों को खत्म करते जाओगे। इससे ज्ञान की पॉइंट से, तो ज्ञान की पॉइंट किसका काम करेंगे? तलवार का। और वो तलवार किसके लिए यूज होगी? हमारे बुराइयां, आसुरी स्वभाव संस्कारों को मारने के लिए। इतना सिंपल है ना। हम अभी तक देवी जी की मूर्ति रखकर उनकी पूजा करते थे, उनकी तलवारों को भी लोग पूजा करते हैं, अस्त्र शस्त्रों को भी करते लोग। लेकिन परमात्मा कहते हैं ये है ज्ञान की तलवार। पूजा नहीं करनी है, आरती नहीं करनी है, भोग आदि नहीं लगाना है, व्रत आदि नहीं रखना है। अर्थ समझ के अपने जीवन को परिवर्तन करो। इस देवी जी के हाथ में तलवार दी है, तो ये हिंसक हो गई। देवी जी हाथ लेके लोग बोल रहे हैं कि असुरों का नाश करती हैं, तो कल को कोई लोग बोलेंगे यहाँ तो बहुत सारे असुर हैं, हम भी तलवार लेके मार रहे हैं, देवी जी ने मारा, हमने मारा, तो क्या बड़ी बात है? वो हमारी माँ है, हमारी माँ तलवार लेके असुरों का नाश करती है, तो हम भी तलवार लेके दुनिया में जो भी आसुरी स्वभाव संस्कार वाले लोग हैं, किसी खुद का थोड़े दिखता है। लोगों को आजकल, लोगों की दूर की नजर तेज हो गई है। दूसरे क्या कर रहे हैं वो पता है, हम क्या कर रहे हैं वो नहीं देखते। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं सारा दिन, वो नहीं देखते। दूर की नजर तेज हो गई, ऐसा दूसरों को देखने की नजर तेज हो गई ना। दूसरे ऐसे कर रहे हैं तो देवी जी ने तलवार से मारा, तो हम भी तलवार से मार रहे हैं। तो करते हैं ना। कृष्ण ने इतनी शादियां करी, तो हम क्यों नहीं करें? कृष्ण जी ने लड़कियों को, मतलब उनके साथ खेल पाल करी, और लेकिन शादी किसी और से करी। तो बोलने में तो बोल सकते हैं ना लोग, नहीं? बोलते भी होंगे, कई लोग बोलते भी होंगे। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये देवी दुर्गा जी आत्मा कोई हिंसक नहीं थी। इन्होंने मेरे ज्ञान को धारण करके अपनी पहले हमें अपने अंदर, अर्थात हमारी मेरी आत्मा में क्या बुराइयां, क्या विकार, क्या कमजोरियां हैं, पहले मुझे वो खत्म करना है। तो उसके लिए मुझे ज्ञान का मनन चिंतन करना है। और देवी जी के दो वरदानी हाथ, मतलब हाथों से ये ऐसे आशीर्वाद दे रही है, मतलब कि इनके पास इतनी सुख शांति खुशियां हैं, इतना ज्ञान है, इतनी शक्तियां हैं, ये औरों को वही देते रहते हैं। वो सिचुएशन हमारी कब आएगी? आपको कोई दुख दे और आप उसको सुख के दो बोल बोलो, या कुछ बोलो भी नहीं, उसके लिए अच्छा सोचो। आपको जीवन में बहुत दुखों का पहाड़ आ गए हैं, फिर भी हम किसी को भी किसी से नाराज नहीं, किसी से कुछ उल्टा सोचा नहीं बोल रहे, और इस सबको ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, ऐसी परवरिश दे रहे हैं कि जिससे कुछ हुआ ही नहीं।
वो सिचुएशन आ सकती है हमारे अंदर, वैसा नेचर हमारा बन सकता है। तो वो कैसे बनता है? जब हम मन में सदा अच्छा ही सोचते रहे, हमारी बुद्धि में सदा पॉजिटिव बातें हैं। तो बुद्धि रूपी तिजोरी में पॉजिटिव बातें हैं तो मन वही पॉजिटिव पॉजिटिव सोचेगा। तो आपको दुख के समय भी दुख की फीलिंग नहीं आएगी। फीलिंग होती है ना किसी किसी को, कोई कोई बहुत जीवन से बहुत बहुत सारी सिचुएशन से पार कर करके आगे बढ़ जाता है ना, फिर उसके जीवन में कोई भी सिचुएशन आती है ना, उसको लगता ही नहीं है कुछ है। लोगों को लगेगा, लेकिन वो बोलेगा अरे मैंने ऐसी तो बहुत पार कर दी, कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे है ना। और कई लोग बोलते हैं आप पार कर चुके हैं ये वो, लेकिन फिर भी दुख की फीलिंग तो पार कर चुके, दुख की फीलिंग तो आई है, तो अब छोटा सा दुख लग रहा है, इससे कुछ नहीं। लेकिन हमें हमें वो फीलिंग ही नहीं आई दुख की, है ही कुछ बुरा भी हुआ ये भी सोच में नहीं है। इसके लिए ना हमें बाबा का ये जो ज्ञान है ना, ये बाबा हमें दे ही रहे हैं, क्योंकि देखो दुनिया में बहुत सारे ज्ञान देने वाले हैं। भगवान ने फिर भी आके हमें ज्ञान ही दे रहे हैं। नहीं, हम भी बोलेंगे भगवान इतने सारे लोग तो ज्ञान दे रहे हैं, आप भी ज्ञान ही देने आए हैं, इसका वरदान दे दो, आशीर्वाद दे दो, हम जल्दी से परिवर्तन हो जाए। और बाबा कहते हैं नहीं, भगवान भी इस समय ज्ञान ही दे रहे हैं, क्योंकि सृष्टि पे बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान के ज्ञान में क्या अंतर है? भगवान के ज्ञान को हम जितना मनन चिंतन करेंगे, मन में बुद्धि में यही रखेंगे, इतना हमारे मुख से, हमारे कर्मों से, हमारी दृष्टि वृत्ति संबंध व्यवहार से स्वरूप दिखना चाहिए। नहीं, ज्ञान तो है इस दुनिया में लोगों में, परमात्मा कह रहे हैं ज्ञान तो है, लेकिन वो स्वरूप में नहीं आए, वो कर्मों में नहीं आए, किसी के भी नहीं आए। आया भी होगा तो आटे में नमक मिर्च थोड़ा सा। जो ज्ञान को सुन के जीवन में धारण करके चलने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी हो ही नहीं सकता, कभी भी परेशान हो ही नहीं सकता। और ज्ञान से जीवन मुक्ति, मुक्ति का वर्षा मिलता है। तो अभी तक तो दुनिया में जो लोग ज्ञान सुना रहे हैं उनसे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिली, लेकिन परमात्मा इस ज्ञान से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने हैं। अब करके देखना, बाबा के इस ज्ञान को मनन चिंतन करोगे तो आपके जीवन में सुख शांति जरूर आएगी। भले आपके जीवन में बहुत दुख शांति वाली परिस्थितियां हैं, फिर भी आपको अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शांति, अतीन्द्रिय खुशी की अनुभूति जरूर होगी। निश्चय होगा तो कि हाँ बाबा ने बोला है। तो दुर्गा जी की आत्मा ने भी यही किया, परमात्मा के ज्ञान का मनन चिंतन किया सारा दिन, उनके ही ज्ञान के हिसाब से वो लोगों से बोलती थी। तो जब मन में वही चलेगा तो बोल संबंध व्यवहार में भी वही आएगा। है, ज्ञान स्वरूप बनी ना, ज्ञान स्वरूप बनना था। दृष्टि वृत्ति कृति संबंध व्यवहार चाल चलन सब में लोगों को गुण शक्तियां समझ मिल गई। तो ऐसे देवी जी ने सबको ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया, मतलब कि उनके नैन चैन चलन व्यवहार इतना बदल गया कि हर हर मनुष्य उनसे कुछ सीखता ही था। यही देना हुआ ना आशीर्वाद। आज किसी के मन में अच्छी भावना नहीं है आपके लिए, है ना, जैसे घर में जिनको हम बड़े बोल के चलते हैं, अगर उनके लिए, उनके मन में आपके लिए अच्छी भावना नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, रिगार्ड दे रहे हो, उनके आगे झुक के उनको पाँव छू रहे हो, और अगर वो मुख से बोल दे भी कि हाँ बच्चे सुखी रहो आगे बढ़ो,
लेकिन मन में वो फीलिंग नहीं है आपके लिए, सिर्फ बाहर से बोलो, तो वो आशीर्वाद लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही आशीर्वाद देना मतलब, वरदान देना मतलब, ऐसे नहीं छोटे बच्चे आशीर्वाद नहीं दे सकते, वरदान नहीं दे सकते, लोग छोटा शरीर से समझते हैं। नहीं, लोग बड़ा शरीर से, बड़ो बुजुर्ग बड़ा होगा तो उनको पाँव छुएंगे, नमस्ते करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं जो आत्मा सबके लिए अच्छा सोचती है ना, जिस आत्मा से हम सीख रहे हैं, उसके कर्मों से, उसके बोल से, जो आत्मा हमारे लिए शुभ भावना, शुभकामना रखती है, जो आत्मा हमें खुश करती है, हमें अच्छी राह दिखाती है, जिसकी सोच अच्छी होती है, वो बड़ी आत्मा होती है, वो सबको आशीर्वाद दे सकती है, वो सबको वरदान दे सकती है। सिर्फ भगवान ही वरदान नहीं दे सकते, आप भी किसी के लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे ना, वो उसके लिए वरदान बन जाता है। यही तो होता है, आज जीवन में कोई आगे बढ़ रहा है, कोई नहीं बढ़ रहा है, तो यही तो करना है, हमें ऐसे कर्म करने हैं, ऐसे बोल बोलने हैं, सारा दिन हमें ऐसे संबंध व्यवहार में आने हैं, जिससे लोग हमारे लिए अच्छा सोचे। हमारे लिए अच्छा सोचेंगे तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पावर उन द्वारा हम आत्माओं को मिलती है, जिस कारण हम आगे बढ़ जाते हैं। तभी तो कहते हैं किसी भी बात में अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अहंकार करते हैं ना, तो लोगों की बैड विशेस हमारे पास आ जाते हैं, तो कलेक्ट होते जाते हैं, फिर एकदम से जब हम आत्माओं की पावर कम होती है तो वो बैड विशेस काम करना शुरू कर लेती है। तो कहते हैं कर्मों की दुह्य गति, कर्म फिलॉसफी। कभी भी हमें किसी बात के लिए अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को कुछ बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके हमें सबकी दुआएं, ब्लेसिंग लेनी है, चाहे आत्मा छोटे शरीर में हो या बड़े शरीर में। कई लोग होते हैं, अरे ये तो छोटा है, इनको तो कुछ भी बोल दो, चाहे घर में बहू है, बेटी है, या किसी और संबंधी हैं, जो लोग मतलब पोजीशन पैसे में बड़े नहीं होते, तो वो लोग छोटे आपसे मिलने आते हैं, या चलो आपसे नहीं किसी से भी, तो लोग अगर उनके लिए भी कुछ ऐसा ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं निभा सकते हो तो दूर से बाय बाय कर दो, उनके लिए अच्छा सोच के उनको छुट्टी ले लो। लेकिन कभी भी हमें किसी के लिए कुछ उल्टा सुल्टा नहीं सोचना चाहिए। तो ये दो हस्त वरदानी मतलब, हमें भी सदा परमात्मा की याद में रहकर सबके लिए अच्छा सोचना है। आपका अच्छा सोचना ही दूसरों के लिए ब्लेसिंग है, दूसरों को वरदान देना है। तो ये दुर्गा जी की आत्मा ने पहले खुद की आत्मा को उसने भरपूर किया ना उन्होंने, नहीं तो, और अगर हमारी आत्मा में भरपूरता नहीं होगी तो हम औरों को क्या दे सकेंगे, हम औरों, हमारे मन में अच्छे विचार नहीं होंगे तो हम औरों के लिए क्या अच्छा सोचें। इसलिए पहले इन्होंने खुद को, खुद के अंदर परिवर्तन लाया, खुद की सोच को परिवर्तन किया, परमात्मा को याद करके खुद भरपूर बनी, फिर दूसरों को देने लायक बनी। आज तो सब इनको, इनसे मांग रहे हैं ना, तो हमें भी जैसे इन्होंने परमात्मा से मांगा, हम भी परमात्मा से मांग ले ले। मांगना क्या है, मांगना नहीं है, सिर्फ हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से अधिकार के रूप में लेना है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। माँ बाप से कभी मांगा नहीं जाता, कहते हैं ना इनको मांगने की क्या दरकार, सब कुछ इनका ही तो है। तो हमें सिर्फ संकल्प करना है, सिर्फ बाबा के अधिकार से परमात्मा को याद करके। बाबा तो हमें सब कुछ देने के लिए बैठे ही हैं, बाबा तो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बच्चे कब मुझे याद करें तो मैं उनको सर्व शक्तियाँ दूँ।
अच्छा, मीठे मीठे सुकून दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है नथिंग के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। बाबा कहते हैं विघ्नों को देख के घबराओ नहीं। देखो, मूर्ति जब बनती है तो उसको ठोकना पड़ता है ना, हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। तो इससे हम आत्माएं भी सीख रहे हैं ना। तो जितना हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो और सिचुएशंस आएंगी, लेकिन हम अगर बाबा की याद में रहेंगे और उसको उन सिचुएशंस को ऐसे लेंगे कि ये हमें कुछ सिखाने आई है, तो हम क्या बन जाएंगे? अनुभवी बन जाएंगे। इतनी बड़ी परिस्थिति आते हुए भी हमने उसको बाबा की याद में, बाबा के गुण शक्तियों को कार्य में लगाकर, ज्ञान को कार्य में लगाकर, मनन चिंतन करके उस परिस्थिति को पार किया। तो जो जो ज्ञान की बातें, जो जो शक्तियां, गुण हमने यूज किया, उसको यूज करना तो आ गया ना हमें, नहीं? तो अनुभवी तो बन गए। तो ये जो भी परिस्थिति आई है जाएगी तो सही, लेकिन हमें सीखने को कितना मिलेगा? हमारी आत्मा में ज्ञान गुण शक्तियों की कितनी प्रोग्रेस होगी, ये भी तो देखना होता है ना। लोग यही सोचते हैं देखो मेरे जीवन में इतनी परिस्थितियां आई, मैंने इतना पार किया। ये नहीं देखते कि मैं जीवन में सीखी कितना हूँ, मैं आत्मा में कितनी समझ बड़ी हूँ। आज अगर आप किसी परिस्थिति को पार करके आगे बढ़ जाते हो, तो आप जैसी परिस्थिति तो आजकल लोगों में आती ही रहती होगी ना, किसी न किसी में तो आप उनको शिक्षा देने के निमित्त बन जाओगे। क्योंकि है ही कलयुग, हम सब हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं, तो परिस्थितियां तो आएंगी, हिसाब किताब को चुकता करना। तो क्यों ना अच्छी सोच से हम परिस्थितियों को पार करें कि मुझे क्या सिखा के जाएगी, तो आई है तो मुझे क्या सिखाने आएगी। यही उद्देश्य रहे मन बुद्धि में, तो कितना हम उनको और वेलकम करेंगे। जैसे कोई गाड़ी चलाना सीखता है, तो अगर वो खाली रोड पे ही चलाता रहे तो मजा आएगा? वो कुछ सीखेगा? उसको जाना पड़ेगा ना। अगर उसको हाईवे में गाड़ी चलानी है तो उसको रोड पे जाना पड़ेगा सबके बीच में, तभी तो सीखेगा ना। अगर आपको भी जीवन में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है, अनुभवी बनना है, तो परिस्थितियों को वेलकम करना पड़ेगा, घबराना नहीं। ये बाबा कहते हैं। और हमेशा याद रहे कि हर 5,000 साल में हम 5,000 साल में चक्कर रिपीट होता ही। हम 5,000 साल पहले भी बाबा से मिले थे, ऐसे ही ज्ञान लिया था, हम अब भी मिले, और 5,000 साल बाद फिर से बाबा ऐसे ही आएंगे हमें ज्ञान दें। स्लोगन है सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर फैलती। अगर हमारी आत्मा में सत्यता आ जाती है ना, जैसे अभी हमें खुद के बारे में सत्य ज्ञान, परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में, तो जितना जितना हम इस सच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, तो हमारी आत्मा में से सत्यता की चमक चारों ओर फैलेगी। मतलब और आत्माओं को भी बाबा का परिचय ज्ञान धीरे धीरे मिलता जाएगा, समझते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।